Hello everyone, once again, welcome to the Shukla classes. लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ बीन completed. Some parts of the questions has been given to you. Hope you have solved it. आप सब बना चुके होंगे. अगर नहीं बनाए होंगे, if you have any types of problem, any doubts, you just put your message to the comment box. Now, today we are going to discuss from question number 6 onwards. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बात, कुछ फार्मूलाज हैं. एक्चुअली 2-4 फार्मूला हैं, उन्हें हम चाहते हैं कि आप रिवीजन कर लें, आप जान जाएं, आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे. जैसे कि जो मेरा पहला फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. एक्चुअली दिस इज इन डिग्री. साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. जो साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है? कॉस में. एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में. सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो tan कॉट में गया और कॉट tan में गया. सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा. ये फार्मूलाज हैं एक्चुअली. 1 2 3 4 5 6. ये 6 दिख रहे हैं बट एक्चुअल में 3 है. इतना याद रखना है. साइन कहाँ जाएगा? कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में जाता है. 3 और फार्मूलाज हैं जो कि याद रखना है. इन जो 3 फार्मूला है इनका हम प्रूफ आगे देखेंगे. वी विल सॉल्व इट फर्दर. राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. कोई भी एंगल हो यहाँ पे, डजेंट मैटर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 15 डिग्री 10 डिग्री, डजेंट मैटर. कोई भी एंगल हो, अगर यहाँ 10 तो यहाँ 10, बस सेम एंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1 होगा. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ एंगल ए एंड बी इज एक्यूट एंगल. ए एंड बी क्या है? एक्यूट एंगल है. वेयर cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन वी हैव टू शो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ओके, व्हाट इज गिवन? गिवन एंगल A and angle B is acute angle. What is acute angle? What do you mean by acute angle? acute angle मतलब होता है न्यून कोण. इसका मीनिंग होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री. 0 से बड़ा कोई भी एंगल जो होगा 0 और 90 के बीच लाई करेगा, दैट इज योर एक्यूट एंगल, न्यून कोण. एंगल कितना लाई करे? 0 से 90 के बीच. कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम? 15 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री, इनफैक्ट 89 डिग्री भी ले सकते हैं, बट 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं. 1 डिग्री भी ले सकते हैं. तो ये क्या होगा? एक्यूट एंगल. अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्या दिया हुआ है? cos A इज इक्वल्स टू cos B. गिवन cos A is equals to cos B where A and B is acute angle. तो यहाँ से जो हमें बताया फॉर्मूला कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज cos A को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस ए, कोई डाउट नहीं है, इज इक्वल्स टू. सिमिलरली cos B है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस बी. दिस इज इन डिग्री, इन डिग्री. तो क्या हुआ? साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए और साइन 90 डिग्री माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस बी. अभी हम फॉर्मूला बताए हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. यहाँ पे एक क्या है? एंगल है थीटा.
तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज करेगा 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, माइनस ए है तो इधर आने क्या हो जाएगा प्लस बी, तो माइनस ए इधर आके प्लस में, तो ए और माइनस बी का माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 90 डिग्री था और ए 90 डिग्री इधर आके माइनस में, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 और ये इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू बी। ए माइनस में है ना तो माइनस इधर आके प्लस में, तो ए बराबर बी। प्रूव्ड, वी हैव टू प्रूव्ड इट। क्लियर, दिया था कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया एंड देन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 and this question is actually important. This question is commonly asked in exams. एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। गिवन यदि if cot theta is equals to 7/8, तो हमें फाइंड करना है देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, कोट स्क्वायर थीटा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट हम जो सबसे आसान हो मैं वो बताऊंगा आपको। इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी रहने दीजिए क्योंकि वो सारे फार्मूलाज अभी आपको हम नहीं बताए हैं, जो ईजी है हम वही बताते हैं फिलहाल। चलिए, दिस इज कॉट थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 7/8। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपन के पी, नो डाउट। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एच, क्योंकि साइन थीटा में हमें एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो वी नो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताए हैं। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज पी, दिस इज बी, दिस इज एंगल थीटा, देन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, दिस इज इक्वल्स टू 113। देन h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113। नाउ नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इधर से हो जाएगा, हमें लगता है ये ज़्यादा इजी रहेगा, आपको वही कर देते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर
1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई सिमिलरली यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका ज़रूरत नहीं था, इसका हम कर सकते हैं, ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। तो और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, हम यहाँ पे क्या बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, देख लीजिए यहाँ पे 1 इज इक्वल्स क्या होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले लाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये ज़्यादा ईजी हो गया, नहीं तो उधर कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता हमें। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते थे PBH का रख करके। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो कोस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो दिस इज इक्वल्स टू 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49/64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी तो मेरा यही था ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 49/64 आंसर। आप एक काम कर सकते हैं घर पे कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो P का वैल्यू आपको मालूम है कितना 8 और H का वैल्यू √113। सिमिलरली कॉस थीटा बराबर B/H रख के सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, इधर से भी आंसर आ जाएगा। होप इट इज़ क्लियर्ड, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ थ्री cot A is equals to 4 देन चेक, जांच कीजिए, चेक मतलब जांच करे यदि, क्या जांच करना है, चेक दैट 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सॉरी चेक करना, देन चेक वेदर दिस और नॉट। कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, है या नहीं। आप NCERT बुक आपके पास होगी, आप क्वेश्चन वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं, हमें चेक करना है ना, हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज cot A is equals to 4/3 and cot theta is equals to बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। दिस इज B, दिस इज B, दिस इज H, दिस इज एंगल थीटा। अगर ए है तो ए बोल देंगे, ए है तो ए बोल देते हैं, नो डाउट। ओके नाउ once again by Pythagoras theorem
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एक्चुअली पी कितना है मेरा, सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25। सो एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, नो इश्यूज। ओके, नाउ जस्ट चेक, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। We write here LHS 1 minus tan square a by 1 plus tan square a 1 minus tan का वैल्यू कितना होगा, p by b, tan बराबर p by b का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस p by b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू p का वैल्यू कितना है, we have p is equal to 3 by b is equal to 4 by 1 plus 3 by 4 का होल स्क्वायर, दिस इज 1 minus 3 3 the 9 by 16 by 1 plus 9 by 16। इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोल्व करते हैं, विच इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 बाई 16 बाई 16 प्लस 9 बाई 16, दिस इम्प्लाइज 7 बाई 16 बाई 25 बाई 16, दिस इम्प्लाइज 7 बाई 16 इंटू 16 बाई 25, this is equals to 7 by 25 LHS. Now we will solve RHS. RHS, what is RHS means right hand side. Right hand side is cos square a minus sin square a. Cos square a minus sin square a. What is the value of cos square a? Cos a means b by h, b by h का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज p by h का होल स्क्वायर। नाउ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज 4 बाई h इज 5। b का वैल्यू 4 है, h का वैल्यू 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है p? p मेरा 3 है, 3/h बराबर 5, 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जानना है 9 बाई 5 का स्क्वायर 25। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 25 एलसीएम 16 माइनस 9, दिस इज इक्वल्स टू 7 बाई 25। देखिए दिस इज LHS, दिस इज RHS, तो LHS बराबर RHS, दिस इम्प्लाइज LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ्ड। प्रूफ हो गया होगा आपका, ओके। होप ऑल क्लियर्ड। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। बस आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, वंस अगेन हम इतना ही कहेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। सब्सक्राइब बटन ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे
हम लोग लाइव क्लास भी कर सकते हैं। थैंक यू।